एंड इसी वजह से इंडिया का गेमिंग कम्युनिटी धीरे धीरे बर्बाद हो रहा है। एंड उसके साथ साथ ओए बहुत ज्ञान तो पेल ही लिया, अब थोड़ा सा पैसा भी पेल। और वैसे भी इन बुद्धुओं को मैनिपुलेट करना बहुत इजी है। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज को लेके बात कर लेते हैं। तुम में से बहुत लोग मुझे ये पूछ रहे हो कि घर में बैठे बैठे कैसे पैसा कमाया जा सकता है। इवन दो आई नो कि मैं कोई फाइनेंस यूट्यूबर नहीं हूँ और इस वीडियो के साथ उसका कोई कनेक्शन भी नहीं है, बट पूछा है फॉर सम रीजन। एंड मैंने भी तुम लोगों के बारे में थोड़ा सा सोच के ना इस टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करना शुरू कर दिया। एंड बहुत घंटे के रिसर्च के बाद मैंने इस सट्टेबाजी करके ऑनलाइन गेमिंग करके पैसा कमाने का वेबसाइट निकाल के रखा है। इस वेबसाइट के अंदर तुम तुम्हारे गेमिंग स्किल को यूज करके पैसा कमा सकते हो। मैंने इस वेबसाइट से इतना पैसा कमाया कि तुम बोलो ही मत। मेरे जीवन का सारे पैसे का कमाई तो मैंने इस ऐप से ही किया है। आई नो मैं खुद को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा हूँ, बट डोंट वरी, ये स्पॉन्सर नहीं है, ये भाईचारा है। भाईचारा ऑन टॉप है भाई। पहली फुर्सत में निकल। पैसा 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 ये पैसा। पैसों के लिए लोग कितना कुछ ही ना कर लेते हैं, क्योंकि दुनिया में सबको पैसा चाहिए। बट व्हाट इफ आई टेल यू देयर आर सम बिलव्ड क्रिएटर्स हु सोल्ड देयर सोल टू मनी। डोंट वरी, मैं इसको लेके कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनाना शुरू नहीं कर दूंगा। आई एम बीइंग सीरियस। हमारे कुछ प्यारे क्रिएटर्स सिर्फ कुछ पैसा कमाने के लिए अपने वीडियोस में ऐसे चीजों को प्रमोट करते हैं जो लिटरली स्कैम है। एंड टू डू दैट समटाइम्स ये लोग चीजों को मैनिपुलेट करके रिप्रेजेंट करते हैं एंड कभी कभार तो सरासर झूठ ही बोल देते हैं। अब मैं किन की बात कर रहा हूँ वो तो हम आगे जाके जानेंगे, बट बिफोर गोइंग देयर हमें पहले ये जानना पड़ेगा कि व्हाई वुड दे इवन डू समथिंग लाइक दिस। आप डाउनलोड करो ना .com से। तो अभी तक जितने भी गेमिंग एप्स, फैंटेसी एप्स आए हैं उसमें कितने लोगों ने पैसे हारे होंगे। इसीलिए उस टाइम खेला करो इंडिया का अपना गेम। अगर तुझे और पैसे बनाने हैं तो तू पे चले जा। और साथ ही साथ आपको 550 रुपए का साइन अप बोनस भी मिल जाएगा। मतलब मैं मानता हूँ कि काफी होंगे, जीते भी होंगे, लेकिन उससे ज्यादा लोगों ने पैसे हारे होंगे, उतना तो पता है। एंड ये 100% सेफ एंड सिक्योर है। ओके, मैंने विड्रॉ कर लिया 2138 रुपए पे। आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो। तो बेसिकली क्रिएटर अपने व्यूअर्स को ऐड दिखाने के जरिए अपना पैसा कमाते हैं, जो कि तुम सब लोगों को तो पता ही है। बट कभी कभार ये रेवेन्यू उन क्रिएटर्स के लिए इनफ नहीं होते। एंड दिस इज वेयर कम्स स्पॉन्सरशिप्स एंड पेड प्रमोशन। मोनेटाइजेशन एंड स्पॉन्सरशिप्स में एक बिग डिफरेंस ये है कि इसमें तुम डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाते हो उस प्रोडक्ट की प्रमोशन में, एंड तुम्हें स्पॉन्सर्स के द्वारा कुछ डेडलाइंस दिए जाते हैं एंड इसके बदले तुम्हें पैसा दिया जाता है। ऑफ कोर्स मच मोर देन व्हाट यू वुड गेट फ्रॉम रेगुलर एड्स। एंड इसके जरिए कुछ क्रिएटर्स अपने अर्निंग्स को थोड़ा सा बूस्ट करते हैं एंड कुछ क्रिएटर्स का तो कैरियर ही पूरा स्पॉन्सरशिप से चलता है। बट देन आता है इसका डाउन साइड, जिसको क्रिएटर्स तो सफर नहीं करते पर उनके ऑडियंस सफर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, तुम जिस चीज को प्रमोट कर रहे हो अगर वो किसी तरीके का स्कैम है एंड इससे लोगों का नुकसान होता है, देन यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट एज वेल। एंड अगर ये चीज तुम नोइंगली करते हो देन तुम उस स्कैम के साथ खुद भी शामिल हो जाओगे एंड यू विल बिकम ए स्कैमर योरसेल्फ। एंड दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद स्पॉन्सरशिप्स एंड पेड प्रमोशन। डजंट मैटर कि प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो या बुरा हो, तुम्हें उसका तारीफ करना ही पड़ेगा। एंड मैं सिर्फ यूट्यूब की बात नहीं कर रहा, मार्केटिंग ऐसे ही काम करते हैं। बट क्या यही क्रिएटर सेलिंग देयर सोल है? ऑफ कोर्स नहीं, वरना तो दुनिया के सारे बंदे इविल बन जाएंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रियल थिंग, जिसको मैं मेरे अंदर से हेट करता हूं। इट्स व्हेन क्रिएटर्स कुछ स्कैम ऐप को जानबूझ के अपने ऑडियंस के सामने प्रमोट करते हैं। ओके, बहुत ही टेंस गेम है भाई, लेट्स गो। डिस्पाइट नोइंग द फैक्ट कि इसके वजह से बहुत सारे लोगों का नुकसान भी हो सकता है। एंड इवन वर्स देन दैट, कभी कभार तो ये लोग लोगों को और भी कन्विंस करने के लिए झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। आप लोग सोचते होंगे ना कि मैं अपना लाइफ इतना बढ़िया तरीके से कैसे जी लेता हूँ, ये सभी मैं पर गेम खेल के कमाता हूँ। एंड कभी कभार तो डेस्परेट होके दिन रात लोगों को सिर्फ स्कैम ही करते रहते हैं। अब मैं यहाँ पर किन एप्स की बात कर रहा हूँ वो आई डोंट थिंक कि मुझे बताने की जरूरत है। आई एम टॉकिंग अबाउट गैम्बलिंग एप्स एंड ऑनलाइन फैंटेसी गेमिंग एप। बट ये सिर्फ गैम्बलिंग एंड फैंटेसी गेमिंग पे ही लिमिटेड नहीं है, बिकॉज इंटरनेट पे ऐसे और भी बहुत सारे स्कैम्स फैला हुआ है। बट बिफोर गोइंग देयर, लेट्स टॉक अबाउट गैम्बलिंग एंड दी सो कॉल्ड ऑनलाइन मनी मेकिंग गेमिंग प्लेटफॉर्म। इफ यू डोंट नो, गैम्बलिंग का स्ट्रेट अप मतलब है जुआ। ये एक ऐसा व्हीलपुल है जो खुद तुम्हें पैसों का लालच दिखा के तुम्हारा ही पैसा लूट लेता है। एंड इंडिया में गैम्बलिंग बैंड है। बट डिस्पाइट द फैक्ट दैट गैम्बलिंग इज बैंड इन इंडिया, कुछ गैम्बलिंग प्लेटफॉर्म ऑनलाइन गेमिंग के नाम पे कुछ ज्यादा ही उछल कूद करना शुरू कर चुके। एंड यू नो इनके लिए ये लोग किन लोगों का यूज कर रहे हैं? हमारे बिलव्ड क्रिएटर, जिनको हम हमारे आइडल मानते हैं, वही लोग जिनके लिए हम हमारे काम धंधा छोड़ के फैन वॉर्स भी स्टार्ट कर सकते हैं, वही लोग अपने ऑडियंस के पीछे से खंजर मार रहे हैं। एंड भाई साहब, ये लोगों ने कितने सारे क्रिएटर्स को खरीद लिए हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट गैम्बलिंग रिसेंटली बहुत तेजी से स्प्रेड हो रहा है। सो ऑफ कोर्स इट इज अ बैड थिंग। तो मैंने जब इसको लेके मेरे एक पिछले वीडियो में बात किया था, तब तुम में से कुछ लोगों ने मुझे एक चीज पॉइंट आउट किया था कि ऑलमोस्ट सभी को ही तो पता है कि गैम्बलिंग खराब है, तो लोग ये जानते हुए भी क्यों इन एड से इन्फ्लुएंस्ड होंगे। सुनो,
तुम्हें ऐसा डिस्कशन करना है थोड़ा सा। दिस इज माई फ्रेंड, तुम इसको नींबू बुला सकते हो। एंड उसके साथ हुए एक रीसेंट कॉन्वर्सेशन में उसने मुझे यही वाला क्वेश्चन पूछा था। 1000 में से सिर्फ 10 लोग देखेंगे, वो भी गधे होंगे भाई। कौन देखता है ऐड, मेरे को नहीं पता। स्पॉन्सर पार्ट कौन देखता है वीडियो में, सब लोग तो स्किप ही कर देते। गाइस तुम लोग बताओ कितने लोग तुम लोग स्पॉन्सर पार्ट कोई वीडियो का देखते हो या फिर स्किप करते हो, तुम लोग बताओ। एंड सही बात ही तो बोला है। तुम में से कितने लोग ही इन एड से इन्फ्लुएंस होकर गैम्बलिंग करना शुरू कर दोगे? हम तो उन्हें ऐसे ही स्किप कर देते हैं, राइट? बट हियर इज द कैच। मे बी तुम और मैं इसको इग्नोर करके जा सकते हैं, बट यूट्यूब के हर एक कोने में ऐसे एड्स देख के हो सकता है कोई बंदा इस ट्रैप में फंस जाए। अगर ये पेड स्पॉन्सरशिप से इन प्लेटफॉर्म का कोई फायदा ही ना होता तो फिर ये लोग क्रिएटर्स को स्पॉन्सर कर ही क्यों रहे हैं? इतने करी पैसे खर्च करने का पॉइंट क्या है? तुम अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाते हो तो फिर तुम्हें पता चलेगा कि इनको क्रेजी अमाउंट ऑफ पैसा मिल रहा है, इसी वजह से ये लोग इतना ज्यादा पैसा खर्च कर पा रहे हैं। एंड इन द प्रोसेस बहुत सारे लोगों का पैसा बर्बाद भी हो रहा है। अगर इन एड्स को देखने वाले हर 10 में से एक, 10 छोड़ो 100 में से भी एक बंदा अगर गैम्बलिंग में घुस जाते हैं तो फिर हर मिलियन व्यूज के लिए तुमने 10,000 बंदे को गैम्बलिंग में घुसा दियो। अगर इनमें से सिर्फ 1000 बंदे भी गैम्बलिंग में एडिक्ट हो जाते हैं तो फिर इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? 10,000 बंदे, 1000 बंदे छोड़ो, अगर तुम्हारे वजह से इवन एक बंदे का भी नुकसान होता है तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तुम्हें ही लेना पड़ेगा। एंड ये लोग तो ऐसे हजार या लाखों लोगों का नुकसान करा रहे हैं। एंड इसके बदले इनको क्या मिल रहा है? पैसा। इनको करी पैसा मिलता है। एंड इसको लेके इन लोगों को कोई क्वेश्चन तक नहीं करता। एंड अगर इसको लेके कोई क्वेश्चन करता भी है तो फिर ये लोग सिर्फ एक ही आंसर देके खुद को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। भाई आजकल तो सबको पता है कि गैम्बलिंग खराब है, कौन ही क्लिक मारेगा? भाई सब लोग स्किप ही मार देते हैं, कोई क्लिक नहीं करता। भाई कोई ऐड देख के क्या गैम्बलर बन जा सकता है? अगर ऐसा ही है फिर तुम मुझे ये बताओ कि इंडिया में ऑनलाइन गैम्बलर्स का नंबर रैपिडली क्यों बढ़ रहा है? बट ये लोग सिर्फ यहाँ पर ही नहीं रुक, ये लोग अपने ऑडियंस को कन्विंस करने के लिए ये सारे गैम्बलिंग साइट्स को ऑनलाइन गेमिंग के नाम पे चला देते हैं, जहाँ पर तुम खुद के स्किल्स को यूज करके पैसा कमा सकते हो। इस गेम के अंदर तुम अपनी स्किल दिखा के लाखों के इनाम जीत सकते हो। स्ट्रेट अप लाई। ये लोग किन गेम की स्किल्स की बात करता है पता है? लूडो, सांप सीढ़ी, स्पिन द व्हील, फ्लिप द कॉइन। भाई साहब कितना स्किल लेने वाले गेम्स है। आई नो कि तुम लोगों के कंपैरिजन में मेरी लूडो के अंदर जो स्किल्स है वो इतनी अच्छी नहीं होंगी, इस वजह से मैं बाकी गेम्स भी ट्राई करता हूँ जैसे स्नेक्स एंड लैडर्स। हाँ भाई सही बोला, स्नेक और लैडर में तो बहुत ही ज्यादा स्किल लगते हैं। अगर ये सब ट्रूली गेमिंग प्लेटफॉर्म्स होते एंड इनमें सच्ची में स्किल्स का जरूरत होता तो फिर ये लोग लूडो या फिर सांप सीढ़ी को छोड़ के चेस जैसे गेम्स को डालते जिसमें तुम्हें सच्ची में स्किल्स की जरूरत होती है। लेकिन क्यों नहीं डालते पता है? क्योंकि जिनको चेस आता वो तो डोमिनेट करना शुरू कर देते और जिनको चेस नहीं आता वो लोग तो खेलते ही नहीं। तो फिर ये लोग लोगों का पैसा बर्बाद कैसे करते? पर लूडो में तो लक की जरूरत है ना, तो जिसको लगता है कि मैं नहीं खेल पाऊंगा उसको भी होप होता है कि मैं तो जीत ही सकता हूँ, मुझे पैसा मिल सकता है। बट हमारे क्रिएटर्स का काम है इन चीज में ध्यान ना देने का, क्योंकि इनको तो सिर्फ पैसा कमाना है। अभी किसी के साथ क्या हो रहा है भाई मैं कौन हूँ ये देखने वाला? फॉर एन एग्जाम्पल न्यूज बॉय को ही ले लो। एक वीडियो में बोलता है कि गैम्बलिंग से ज्यादा लोगों का पैसा बर्बाद होता है जस्ट बिकॉज ये स्पॉन्सर के स्क्रिप्ट में फिट होता है। तो अभी तक जितने भी गेमिंग एप्स, फैंटेसी एप्स आए हैं उसमें कितने लोगों ने पैसे हारे होंगे? मतलब मैं मानता हूँ कि काफी होने जीते भी होंगे, लेकिन उससे ज्यादा लोगों ने पैसे हारे होंगे, उतना तो पता है। एंड अगले वीडियो में खुद ही गैम्बलिंग को प्रमोट करना शुरू कर देता है। आप लोग सोचते होंगे ना कि मैं अपना लाइफ इतना बढ़िया तरीके से कैसे जी लेता हूँ, वो भी बिना पैसों का टेंशन लिए। ये सभी मैं पर गेम खेल के कमा। एंड इट्स इवन वर्स व्हेन यू कंसीडर कि कुछ क्रिएटर्स तो ये बच्चे के सामने भी प्रमोट करते हैं। और आप में से काफी सारे लोग ये पूछ रहे थे कि जय भाई मुझे कोई अर्निंग का सोर्स बताओ, मैं स्कूल, कॉलेज या फिर जॉब में एक्स्ट्रा अर्निंग करना चाहता हूँ। मैंने इसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च करी और मुझे पता चला कि मार्केट के अंदर एक न्यू गेमिंग कंपनी आई है। तो बेसिकली ये बंदा अपने 10-15 साल के ऑडियंस को ये सिखा रहा है कि अगर तुम्हें पैसा कमाना है तो तुम इस साइड में जाके गैम्बलिंग करना शुरू कर दो। बट इफ दिस साउंड्स बैड टू यू देन लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू एल्विश यादव। चलो लोगों को पर कुछ बताने का टाइम आ चुका है गाइस। भाईचारे वाली बात है, कोई वैसा वाला सिस्टम ना है कि भाई हम प्रमोशन कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। अपना भाईचारे में सारा खेल है। आई नो मैंने एल्विश यादव के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूँ एंड उनको फिर से मेंशन करने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। बट प्रॉब्लम ये है कि हर बार मैं कोई बुरे चीज को क्रिटिसाइज करने जाता हूँ वहां पर ही एल्विश यादव का नाम आ जाता है। कुछ बाकी रखा है क्या इस बंदे ने? एंड उनको देख के लगता है कि उनको डेली पैसा कमाना है, पूरा डेस्परेट होकर रखा है इन वीडियोस को लेके। ये लोग वीडियो के शुरू में श्री राम का नाम लेते हैं और फिर आगे जाके गैम्बलिंग को ही प्रमोट करते हैं। इससे क्या तुम उनको सम्मान दे रहे हो या फिर उनका अपमान कर रहे हो? तुम लोग खुद ही सोचो। बट सिर्फ एल्विश यादव को बोल के कोई फायदा नहीं है, ऐसे और भी बहुत सारे क्रिएटर्स कर रहे हैं। कोई कंट्रोवर्सी कराते हैं, थोड़ा सा पॉपुलर हो जाते हैं एंड अगले दिन ही इंस्टाग्राम में आके गैम्बलिंग को ऐसे प्रमोट करते हैं।
अब ऐसा नहीं कि गैम्बलिंग के ये डिजीज सिर्फ यूट्यूब में ही फैल रहा है, बल्कि बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज एंड क्रिकेटर्स भी इसको प्रमोट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं इन सबको इविल बोलना शुरू कर दूं, क्योंकि मैं अगर विराट कोहली या फिर रोहित शर्मा को इविल बोलना शुरू कर दूं, आई डोंट थिंक उनके फैंस मेरे ऊपर इतना खुश होंगे। देखो, ये सिर्फ उनके पर्सनैलिटी का एक एस्पेक्ट है जिसको मैंने क्रिटिसाइज किया। तो सिर्फ इस एक एस्पेक्ट को क्रिटिसाइज करने का मतलब ये नहीं कि मैं इनको इविल बोल रहा हूँ। ये सिर्फ विराट कोहली और रोहित शर्मा की बात नहीं कर रहा, मैं सब बंदे की बात कर रहा हूँ। बट बच्चों के सामने ये सब चीजें प्रमोट करना एकदम ही अनएथिकल है एंड मैं इसको एकदम ही सपोर्ट नहीं करता। तो मैं लोगों को इसको लेके थोड़ा सा अवेयर करना चाहता था ताकि लोग इनसे दूर रहे एंड उन क्रिएटर्स के ये कारनामे को सपोर्ट भी ना करें। इससे करके पहले से कम लोग स्कैम्ड होंगे एंड उन क्रिएटर्स को भी समझ आएगा कि वो लोग कहां पर गलत है। आई नो कि मैं उतना बड़ा क्रिएटर नहीं हूं कि मैं इतना बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर पाऊं, पर तुम लोग चाहो तो तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हो ताकि और भी लोग इसको लेके अवेयर हो पाए। तो अभी के लिए मैं चला, मैं मिलता हूं तुम लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।